हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है, लॉन्ग वीडियो नहीं होगी ये। आज की वीडियो का जो डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएपी, एमबीए फाउंडेशन एंड एमबीए। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा भी हुआ है, उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर होगी। उन लोगों को पता होगा कि एमबीए फाउंडेशन और यूएपी क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो एक समरी टाइप है। हम लोग इसमें कवर करेंगे कि एमबीए क्या है, एमबीए फाउंडेशन क्या है, यूएपी क्या है, सिमिलर ही चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि आप लोगों को ये डायलॉग पता है या नहीं पता, आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना कि इंडिया में डायलॉग बोलते हैं ज़्यादातर कि जो बच्चे कुछ नहीं करते वो एमबीए करते हैं। तो हम लोग उसी एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं, दैट व्हाट इज़ एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर से आप लोगों को क्लियर है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। बिजनेस से आप लोगों को क्लियर है कि ये कुछ बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मार्केटिंग के बारे में सिखाते हैं। एमबीए में हम लोग लीडरशिप स्किल्स के बारे में सीखते हैं, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल सीखते हैं बिजनेस के बारे में, और ये 2 साल की डिग्री होती है। तो एमबीए 2 साल की डिग्री होती है जिसमें हम लोग मार्केटिंग के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, अब एमबीए को हम लोग साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं एमबीए फाउंडेशन की। एमबीए फाउंडेशन एक 3 महीने का छोटा सा प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स से करवाती है जिनका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। अब एक स्टूडेंट है जिसने बीबीए की हुई है, जिसने बीकॉम की हुई है, या फिर जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है। अब वो एमबीए में आना चाह रहा है, तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली बीबीए करेगा और फिर एमबीए करेगा, या बीकॉम करेगा या एमबीए करेगा। वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एमबीए में आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कॉमर्स का पता होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड का, मार्केटिंग का पता होता है, उन लोगों को बिजनेस की नॉलेज होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैंने नॉन मेडिकल की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, जिन्हें मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती या फिर बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मार्केटिंग के बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो जो एमबीए फाउंडेशन है, जो ये 3 महीने का प्रोग्राम है, ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना होता है कि साइंस स्टूडेंट्स वाले अगर एमबीए में आना चाह रहे हैं तो एमबीए फाउंडेशन कर ले, 3 महीने का कोर्स कर ले। देखिए, अब आपको एमबीए का पता है, एमबीए जो है वो हमारी मास्टर्स है, किसमें? बिजनेस में। ठीक है, तो जो एमबीए है, अब जो ये वाली एमबीए है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए जिन्होंने कॉमर्स की हुई है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली एमबीए में एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग की नॉलेज होती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या होती है, फिर बिजनेस क्या होता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, मैं भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ, मैंने भी एमबीए फाउंडेशन किया है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉन मेडिकल के या नॉन कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एमबीए में जाने के लिए मार्केटिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब जो यूसीडब्ल्यू है वो क्या करती है, जो यूसीडब्ल्यू है वो उनको, जो यूसीडब्ल्यू उन स्टूडेंट्स को एक 3 महीने का, 3 मंथ्स का एक छोटा सा प्रोग्राम ऑफर करती है और उसको बोलते हैं एमबीए फाउंडेशन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमबीए फाउंडेशन क्या है।
तो अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने बीकॉम की हुई है या फिर बीबीए की हुई है, वो डायरेक्टली एमबीए में आ जाएगा, या फिर जिस किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, जिस किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो वो तो डायरेक्ट एमबीए में आ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, या फिर जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केटिंग से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट इन स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती है जिसको बोलते हैं एमबीए फाउंडेशन। आप लोग एमबीए फाउंडेशन करने के बाद फिर एमबीए में एंट्री लेते हो। आई होप कि आप सब लोगों को एमबीए और एमबीए फाउंडेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूएपी के बारे में। आप लोगों को आई थिंक ऊपर आई बटन भी शो हो रहा होगा, आप लोग वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग वो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर और भी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्रीफ बता रही हूँ, एक समरी बता रही हूँ। तो हम बात करते हैं यूएपी के बारे में। यूएपी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ऊपर लगता है जिनका आइल्स स्कोर 6.5 बैंड से कम होता है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में आपको एमबीए करने के लिए 6.5 आइल्स बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 6.5, उससे प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 6.5 नहीं आता, उनका 6 बैंड पे रह जाता है, फिर राइटिंग में 5.5 बैंड रह जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपको स्टिल एक चांस देती है कि आप फिर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और बहुत सारे जो एजेंट है वो आप लोगों को यही बोलते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है तो आप लोग 6 बैंड पे भी फाइल लगा सकते हो। आप तो 6 बैंड आते हैं आपके, 5.5 राइटिंग में आते हैं, या फिर ओवरऑल 6 भी आते हैं। तब यूनिवर्सिटी आपका बैंड स्कोर देख के फाइल आप पे एक यूएपी का जो 3 महीने का प्रोग्राम है वो लगा देती है। उसमें आप लोग आई थिंक इंग्लिश सीखते हो और कुछ और भी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी सिखाती है। आप लोग यूसीडब्ल्यू क्लियर करते हो, उसके बाद आप एमबीए में एनरोल होते हो। तो अगर मैं समरी में बताऊं, जो यूएपी है वो सिर्फ वो ही स्टूडेंट करते हैं जिनका आइल्स स्कोर 6.5 बैंड से कम रहता है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एमबीए क्या है, एमबीए फाउंडेशन क्या है और यूएपी क्या है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्स करने की हमेशा ट्राई करती हूँ। अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया था और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग यूएपी या फिर एमबीए फाउंडेशन को एमबीए के साथ साथ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एमबीए की क्लासेस भी चल रही है और आप एमबीए फाउंडेशन भी साथ में कर सकते हो, या फिर यूएपी भी साथ में कर सकते हो। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, आप लोग साथ में नहीं कर सकते। अगर आपके पास यूएपी है और एमबीए है तो आप लोगों को पहले यूएपी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग एमबीए में एंटर कर सकते हो, एनरोल हो सकते हो। अगर आपके पास एमबीए फाउंडेशन और एमबीए है तो आप लोगों को एमबीए फाउंडेशन पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एमबीए में एनरोल होते हो। और अगर आपके पास यूएपी, एमबीए फाउंडेशन और एमबीए है तो आप लोग पहले यूएपी क्लियर करते हो, फिर एमबीए फाउंडेशन क्लियर करते हो, उसके बाद आप लोग एमबीए में एनरोल होते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो थैंक यू ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।